हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले कोड फोर्सेस राउंड 747 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम नंबर सी, दैट इज मेक देम इक्वल। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। Okay, so as always, let us start by understanding the question. Make them equal. Theophanes has a string S1, S2, Sn and a character C. He wants to make all the characters of the string equal to C using the minimum number of operations. फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि एक स्ट्रिंग है S जिसमें कि n कैरेक्टर्स है, S1, S2, S3 अप टू Sn, n कैरेक्टर्स है और एक है कैरेक्टर C। फिर क्या बोला गया है कि उसको ये जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स है, n कैरेक्टर्स, उन सबको C के बराबर करना है यूजिंग दी मिनिमम ऑपरेशंस। ठीक है, अब आगे ऑपरेशन क्या है उसकी डेफिनेशन दी गई है। इन वन ऑपरेशन ही कैन चूज अ नंबर x वेर x रेंजेस फ्रॉम 1 to n and for every position I where I is not divisible by x replace si with c। कोई भी एक x ले सकता है 1 से लेके n के बीच में, और सभी i for all i where i modulo x is not equal to 0, मतलब कि i x से डिविजिबल नहीं है और i है वो 1 से लेके n के बीच में है, make si equal to c। कोई भी एक x लेके एक स्टेप में सभी ऐसे i कैरेक्टर को हम c के बराबर कर सकते हैं जो कि x से डिविजिबल नहीं है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक ऑल द कैरेक्टर्स इक्वल टू c एंड द एक्सिस दैट ही शुड यूज इन द ऑपरेशन, और फिर इनपुट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स लिख दिया। एक बार समरी बता देता हूँ क्वेश्चन की वापस। एक स्ट्रिंग है जिसमें कि n कैरेक्टर्स है, S1 से लेके Sn, और एक कैरेक्टर है C। हमें इस स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को C के बराबर करना है यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। अब एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं उसकी डेफिनेशन दी गई है। एक ऑपरेशन में 1 से लेके n क्या है स्ट्रिंग की साइज, कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं और सभी i जो कि x से डिविजिबल नहीं है उन सभी i को 1 से लेके n के बीच में उन सभी कैरेक्टर्स को हम एक स्टेप में C के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि अगर हमें इन सभी कैरेक्टर्स को C के बराबर करना है यूजिंग सच ऑपरेशंस, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे। ठीक है, तो आउटपुट में हमें दो चीजें बतानी है। एक तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, मिनिमम स्टेप्स, और दूसरी लाइन में वो जो ये मान लो 5 स्टेप है तो 5 अलग अलग x सिलेक्ट किए होंगे हमने जहां पे ये ऑपरेशन हमने अप्लाई किया, तो उन एक्सिस की वैल्यू x1 x2, ठीक है, जितने भी स्टेप्स होंगे वो एक लाइन में, फिर सेकेंड लाइन में जो जो x हमने सिलेक्ट किए होंगे फॉर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स वो। इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में दिया गया है पहले सबसे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट दिया है, फिर है n और कैरेक्टर c, पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस के लिए n है जो कि है स्ट्रिंग s की साइज और कैरेक्टर c, और फिर नेक्स्ट लाइन में सभी टेस्ट केस के सेकंड लाइन में स्ट्रिंग s दी गई है जो कि है S1 S2 अप टू Sn, n कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस और कौन कौन सी x की वैल्यूज हमें सिलेक्ट करनी होगी। क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल है समझना। अब देखते हैं कि क्या कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कंसेप्ट में क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम अलग अलग केसेस सोचें तो एक केस तो बेस केस ये हो सकता है कि एक भी एस ऐसा ना हो जो कि सी के बराबर ना हो, मतलब कि हमारी जो स्ट्रिंग है S1 S2 अप टू Sn, सभी कैरेक्टर्स जो है फॉर ऑल i वेर i इज फ्रॉम 1 to n si इक्वल टू c, सभी के सभी c के बराबर है। तो उस केस में हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे 0, क्योंकि किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें एक ऑपरेशन में कोई भी एक x सिलेक्ट करना है जो कि 1 और n के बीच में हो, जो कि नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है n, और फॉर ऑल i where I is also from 1 to n and I modulo x is not equal to 0, si equals to c। एक ऑपरेशन में हमें ये करना है, कोई भी एक x सिलेक्ट करना है
और 1 से लेके n तक ऐसे सभी इंडेक्सेस, ठीक है, जो कि x से डिविजिबल ना हो, मतलब कि i मॉड्यूलो x इज नॉट इक्वल टू 0, वहां पे हमें उन कैरेक्टर्स को हम c के बराबर एक स्टेप में कर सकते हैं, कोई भी एक x सिलेक्ट करने के बाद। अब यहाँ पे हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं अगर i मॉड्यूलो x नॉट इक्वल टू 0 है उनको मैं चेंज कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या कि अगर मैं कोई x सिलेक्ट करता हूँ बिटवीन 1 से लेके n, तो फॉर ऑल i वेर i इज बिटवीन 1 एंड n, जिनके लिए i मॉड्यूलो x इक्वल टू 0 है, इस तरह के i को मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, सिंपल बात है। अगर कोई एक x सिलेक्ट करने के बाद जो भी i है जो कि x से डिविजिबल नहीं है, उनको हम एक स्टेप में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब हम कौन सी i वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते? जो कि x से डिविजिबल है, मतलब कि x, 2x, 3x, ठीक है, एंड सो ऑन, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। अब हमें करना क्या है? हमें पूरी स्ट्रिंग को c के बराबर करना है, ठीक है, वो भी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या करना है? हमें पूरी स्ट्रिंग को कैरेक्टर c के बराबर करना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में। एक x सिलेक्ट करने के बाद हम उन कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते जो कि उस x के मल्टीपल हो, ठीक है, मतलब कि उससे डिविजिबल हो। तो अगर हम ऐसा कोई x सिलेक्ट करें जिनके सारे मल्टीपल्स c के बराबर ही हो, और फिर हम अगर एक ऑपरेशन अप्लाई करें तो एक ही ऑपरेशन में हमारा काम हो जाएगा। अगर मेरे वर्डिंग्स नहीं पकड़ पाए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में। हमें क्या करना है? SI इक्वल टू C करना है फॉर ऑल i वेर i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, हम कोई x सिलेक्ट करते हैं, तब उस जो भी i वैल्यूज उस x से डिविजिबल नहीं हो उनको हम चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब जो भी डिविजिबल है उनको हम चेंज नहीं कर सकते उस स्टेप में, और हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस मिनिमाइज करने हैं, ठीक है। तो i मॉड्यूलो x इक्वल टू 0 को हम चेंज नहीं कर सकते। अब चेंज नहीं कर सकते तो हम किनको चेंज नहीं करना चाहेंगे? जो ऑलरेडी c है, ठीक है। तो अगर इफ देयर एग्जिस्ट सम i, कोई एक ऐसा i है फ्रॉम 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू n, वेर, या तो फिर x ले लो, if there exists some x from 1 to n where all i, where I is some multiple of x and I is between 1 and n, si is equals to c। क्या मैंने बोला है? si इक्वल टू c हमें करना है, ठीक है। अब हमें कोई x सिलेक्ट करना है। जब भी हम कोई x सिलेक्ट करेंगे तो उनके जो भी मल्टीपल होंगे उनको हम चेंज नहीं कर सकते। अब अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में करना है, तो अगर कोई ऐसा x हमें मिल जाए 1 से लेके n के बीच में, जो कि उसके जितने भी मल्टीपल है 1 से लेके n के बीच में, i इक्वल टू kx वेर k इज एन इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, उसके जितने भी मल्टीपल है वो ऑलरेडी c हो, ठीक है। अब उनके मल्टीपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, वो तो ऑलरेडी c है। लेकिन जो भी मल्टीपल नहीं है वो चेंज हो जाएंगे, मतलब हमें एक ही स्टेप में पूरी की पूरी स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन पे मान लो ये हमारी स्ट्रिंग है और जो हमारा c है वो है मान लो z, तो ये 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मान लो ये हमारी स्ट्रिंग है। तो अभी हमें क्या करना है? अगर हमें कोई ऐसा x मिल जाए जिसके सारे मल्टीपल्स पहले से ही z हो, तो उसको अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे एज x वैल्यू, तो जो भी उसके मल्टीपल्स नहीं हैं वो सारे z में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे c इक्वल टू z है और उनके जो मल्टीपल्स है वो तो ऑलरेडी z है, तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 3, ये 6,
ये 9, ठीक है, ये 8 है। तो थर्ड पोजीशन के जितने भी मल्टीपल है वो z है। तो अगर मैं x इक्वल टू 3 ले लूँगा तो अब जो भी 3 से डिविजिबल है वो चेंज नहीं होंगे, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। कोई बात नहीं, हमें चेंज करने भी नहीं, हमें तो कौन से चेंज करने हैं जो कि ऑलरेडी z नहीं है। अगर ये चेंज नहीं होंगे उसके अलावा बाकी सब हो जाएंगे, मतलब कि ये भी z हो जाएगा, ये भी z हो जाएगा, ये भी z, ये भी z और ये भी z, ठीक है। और ये 8th पोजीशन पे तो z था ही, मतलब एक ही स्टेप में सब हो गया। कब हुआ? जब हमारे पास कोई एक ऐसा x हो जिनके सारे मल्टीपल्स पहले से ही कैरेक्टर c के बराबर हो। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक 2 केसेस देखे। पहला केस तो कि सबके सब पहले से ही c के बराबर हो, और दूसरा जब हमें कोई ऐसा x मिल जाए जो कि जिसके सारे मल्टीपल पहले से ही कैरेक्टर c के बराबर हो, तो उसमें हम उस x को सिलेक्ट करके एक ही स्टेप में बाकी सबको z के बराबर कर सकते हैं। उसके मल्टीपल को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही z है, ठीक है। ओके, उस केस में आउटपुट क्या होगा? नंबर ऑफ स्टेप्स 1 और उस x की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में। तो हमने 2 केस कवर कर लिए, एक तो 0 नंबर ऑफ स्टेप्स, एक तो कोई ऐसा x प्रेजेंट हो वो वाला केस जिसमें कि एक स्टेप लगेगा। अब बचे हैं बाकी के सब केस जहां पे ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है, जहां पे उसके सारे मल्टीपल्स कैरेक्टर c के बराबर हो। तो अब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मान लो ये है 1 2 3 अप टू ये n है। तो हमें क्या चाहिए कि जो भी i मॉड्यूलो x नॉट इक्वल टू 0 है उन सभी कैरेक्टर्स को चेंज कर दे, ठीक है। तो हम कोई ऐसा डिजिट सिलेक्ट करें जिसके कम से कम मल्टीपल हो, ठीक है। सबसे ज्यादा मल्टीपल्स किसके होंगे? 1 के, सभी के सभी, फिर 2 के, फिर 3 के, फिर 4 के। क्योंकि मान लो अगर n की वैल्यू 15 है तो 1 के मल्टीपल कितने हो गए? 15 सबके सब। 2 के मल्टीपल कितने हो गए? 7। 3 के मल्टीपल कितने हो गए? 5। 4 के मल्टीपल कितने हो गए? 3। डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर जाते जाते 15 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे? 1। तो हम ऐसे कोई एक x को सिलेक्ट करने पे हम उन i की वैल्यूज, i इंडेक्स के कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं जो कि x से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब जितने कम डिविजिबल होंगे उतना बेटर है हमारे लिए। तो सबसे कम डिविजिबल किस में होंगे? x इक्वल टू n में। तो अब बचे हुए केस में हम क्या कर सकते हैं? मान लो ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये है n और ये है n-1। तो पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा? x इक्वल टू n ले लूंगा। अब यहाँ पे i इक्वल टू 1 टू n-1 जो है वो तो मॉड्यूलो x नॉट इक्वल टू 0 होगी। अगर i इक्वल टू 1 से लेके n-1 है, अगर मैंने x को n लिया है तो n तो किसी को भी डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये सब के सब कैरेक्टर c में कन्वर्ट हो जाएंगे एक ही स्टेप में। क्लियर है? यहाँ पे जो कैरेक्टर c ऑलरेडी होंगे वो वही रहेंगे, जो नहीं होंगे वो कैरेक्टर c में कन्वर्ट हो जाएंगे। कितना स्टेप लगे? एक। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? हम n-1 लेंगे, x इक्वल टू n-1, क्योंकि n-1 n को डिवाइड नहीं करता। n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। आप n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए कोई भी केस ले लो, n मॉड्यूलो n-1 नॉट इक्वल टू 0 ही होगा हमेशा। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? x इक्वल टू n-1 ले लेंगे। इससे क्या होगा? nth प्लेस में कैरेक्टर c आ जाएगा, क्योंकि n तो n-1 से डिविजिबल है नहीं, इसका मतलब इस पोजीशन पे कैरेक्टर c आ जाएगा। तो 2 ही स्टेप में हमारी पूरी स्ट्रिंग c के बराबर हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि nth प्लेस पे c ऑलरेडी होगा तो क्या? तो वो सेकंड टेस्ट केस में कवर हो जाएगा। वहाँ पे हमारे अगर nth पोजीशन पे कैरेक्टर c ऑलरेडी है तो हम उसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे और बाकी सबको c के बराबर कर देंगे, तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। वो पिछले जो हमने टेस्ट केस देखे अलग अलग, उनमें कवर हो जाएगा। तो एक स्टेप से ये नहीं होगा तो ये कैरेक्टर c होगा ही नहीं, ठीक है। उसी केस में हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारा आउटपुट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 2, n-1 और n, या तो पहले n फिर n-1 कुछ भी ले लो।
तो जैसे ही हम n को सिलेक्ट करेंगे यहाँ सब कैरेक्टर c हो जाएगा, n-1 लेंगे तो कैरेक्टर c nth पोजीशन पे आ जाएगा, तो पूरी स्ट्रिंग n हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से मैं समराइज कर देता हूँ तीनों केसेस को और फिर इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। पहला केस क्या था कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग है si इक्वल टू सी फॉर i लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n, तो इस केस में हमारा आउटपुट 0। सेकंड टेस्ट केस क्या था, देयर एग्जिस्ट सम x वेयर x इज बिटवीन 1 एंड n सच दैट फॉर ऑल i वेयर i इज सम मल्टीपल ऑफ x k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 si इज इक्वल टू c। कोई एक ऐसा x था जहां पे उसके जितने भी मल्टीपल्स थे वो ऑलरेडी कैरेक्टर c के बराबर थे, तो हम क्या करते थे उसमें एक ही स्टेप में x को सिलेक्ट करते थे क्योंकि उसके तो सारे मल्टीपल ऑलरेडी c है ही, तो बाकी जो भी बचे हैं जिनमें कि वो c नहीं है वो एक ही स्टेप में सबको c कर देगा और उनके मल्टीपल तो ऑलरेडी c है ही। ठीक है, अब थर्ड केस क्या था कि अगर हमें ऐसा कुछ ना मिले तो ये 0 स्टेप्स, ये 1 स्टेप, 2 स्टेप n और n-1 या तो n-1 और n, क्योंकि 1 से लेके n तक था, तो अगर x इक्वल टू हम n लेंगे तो 1 से लेके n-1 तक सभी के सभी कैरेक्टर c के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर सेकंड स्टेप में n-1 लेंगे तो ये लास्ट पोजीशन भी c के बराबर हो जाएगी। ये गारंटीड यहाँ पे c ऑलरेडी पहले से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप कि कंसेप्ट एकदम क्लियर है, ये 3 केसेस हो सकते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वो देख लेते हैं। अब देखते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने 3 केसेस देखे थे, तो तीनों को एक के बाद एक चेक करेंगे और इम्प्लीमेंट कर देंगे। वो कैसे, पहले तो हम काउंट करेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है f उसमें कितने हैं c के बराबर, या तो फिर ये देखेंगे कितने c के बराबर नहीं है। अगर हमें आंसर 0 मिला, मतलब सब पूरी स्ट्रिंग कैरेक्टर c के बराबर ही है, तो उस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, आउटपुट में 0 डिस्प्ले कर देंगे। ये पहला केस कवर हो गया। ठीक है, अब सेकंड टेस्ट केस जिसमें कि पूरी स्ट्रिंग c के बराबर नहीं है, कुछ पोजीशन पे c नहीं है, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी x की वैल्यू है जहां पे उसके सारे मल्टीपल्स ऑलरेडी कैरेक्टर c के बराबर हो, तो उस x की वैल्यू को हम ले लेंगे। उससे क्या होगा, उसके जितने भी नॉन मल्टीपल्स है या तो फिर वो नंबर जो उससे डिवाइड नहीं हो रहे वो एक ही स्टेप में सब c के बराबर हो जाएंगे और उनके मल्टीपल्स तो c के बराबर है ही, तो हमें एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। वो कैसे चेक करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, फॉर i इक्वल टू 2 i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, हमें क्या देखना है कि इसके सारे मल्टीपल्स है वो c के बराबर हो। ठीक है, तो मान लो c इक्वल टू मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, या तो फिर कोड में थोड़ा बहुत अलग दिया गया है, जो वेरिएबल्स के नेम है वो, तो वो आप समझ जाना। यहाँ पे मैं c1 ले रहा हूँ। ठीक है, c1 इक्वल टू 0, हमारी जो स्ट्रिंग है उसको s ले रहा हूँ और कैरेक्टर को c ले रहा हूँ। कोड में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मुझे क्या चेक करना है कि इसके मल्टीपल में अगर सारे के सारे c के बराबर है कि नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर j इक्वल्स टू i, j इज लेस देन इक्वल टू n, j प्लस इज इक्वल्स टू i, यहाँ पे प्लस i करना पड़ेगा। ठीक है, इफ s ऑफ j स्ट्रिंग में ये jth कैरेक्टर जो कि मल्टीपल ऑफ i है, यहाँ पे हर बार प्लस i करेंगे तो i 2i 3i ऐसे होता रहेगा, इज नॉट इक्वल टू c, अगर c के बराबर नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें सभी के सभी c के बराबर चाहिए, तो c1 को प्लस प्लस कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम फॉर लूप के बाहर आएंगे, यहाँ पे अगर c1 ग्रेटर देन 0 हुआ, इफ c1 इज ग्रेटर देन 0, या तो फिर हम बेटर कह सकते हैं कि अगर वो 0 के बराबर हुआ, इसका मतलब s ऑफ j नॉट इक्वल टू c एक भी बार नहीं आया होगा। इसका मतलब सभी के सभी j जो कि मल्टीपल्स ऑफ i है वो c के बराबर है, तभी c1 0 रहा होगा, वरना तो c1 प्लस प्लस हो जाता। ठीक है, तो अगर ये 0 है, इसका मतलब ये जो i वैल्यू होगी वो हमारी ऐसी एक वैल्यू होगी जिनके सारे मल्टीपल्स ऑलरेडी c है, तो उसको सिलेक्ट करके हम एक ही स्टेप में पूरी स्ट्रिंग को c के बराबर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस स्टेप में ये यहाँ इसके बाद आएगा, हम प्रिंट कर सकते हैं
मान लो अगर C++ यूज कर रहे हैं तो क्या प्रिंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स 1 न्यू लाइन, ठीक है, और फिर आई इंडेक्स, ठीक है, आई इंडेक्स को भी प्रिंट कर दिया, वापस से न्यू लाइन, और फिर यहां पे हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा एक भी नहीं मिला होगा तो फिर हमारा थर्ड केस आ जाता है। अब वो चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोई एक फ्लैग वेरिएबल रख सकते हैं जिसको हम इनिशियली 0 रखेंगे सभी टेस्ट केस के लिए, और अगर हम ऐसी कोई भी कंडीशन मीट करते हैं जहां पे हम आंसर प्रिंट कर दे, जहां पे C1 = 0 हमें मिल जाए, तो हम क्या कर देंगे, फ्लैग ++ कर देंगे, ठीक है। ये ब्रेक स्टेटमेंट उसके बाद आएगा, ब्रेक, ठीक है। तो जैसे ही हम इस फॉर लूप के बाहर निकलेंगे, अगर मेरे फ्लैग की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आंसर ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, ऐसी आई की वैल्यू मिल चुकी है। अगर ये = 0 है, इसका मतलब कोई भी ऐसी आई की वैल्यू नहीं मिली है। तो उस केस में हम क्या प्रिंट करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स 2 और x की वैल्यू n-1 और n। पहला हम x = n-1 लेंगे, फिर x = n ले लेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आ गया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, पहले तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर ये 2 फॉर लूप। अब ये है i = 1 से n और ये मल्टीपल ऑफ i है, तो ये क्या होगा, देखो जो i के लिए कितने स्टेप्स होंगे, मतलब कि 1 के लिए n/1, क्योंकि टोटल तो n तक जाना है, प्लस n/2 प्लस n/3 प्लस i, ये i = 1 के लिए है, ये i = 2 के लिए है। इनर फॉर लूप कितने स्टेप्स लेगा, i = 3 के लिए n/3, फिर n/4 अप टू n/n, ठीक है। और ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, और बाकी जो बचा टर्म है 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/n, वो होता है अप्रोक्सीमेटली log n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी टेस्ट केसेस इंटू n इंटू log n। ये हमारे गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है, फिर कंसेप्ट भी समझ में आया है, और इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर है। इसका जो सॉल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।